नमो नमः। अब हम लोग ताजिक नीलकंठी की प्रश्न तंत्र में भव प्रश्नाध्याय में सप्तम स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। सप्तम स्थान परीक्षा कथनम, सप्तम स्थान के बारे में प्रश्न करता है, कहा गया है। स्त्री लाभस्य प्रश्ने स्मराधिपे लग्नपेन शशिना वा कृतमुत्शीले युक्त्या अयाचिताया भवे लाभः। यदि लग्नको विदुर्वादियों ने तद्याचितांग स्त्रियं लभेत लग्नेशान मुशरीफे चंद्रस्तपमुत्शीले स्वयं लाभः। येन अस्मंगतु मुत्शीलस्तत्र विनष्टे च पापयुतदृष्टे निकटीभूय तदा किल विनश्यति स्त्रीगतं कार्यं। पापे अंतरंध्रनाथे स्त्रीजातेरेव विघटते कार्यं। सहजपतो भ्रातृभ्यस्तु से पितृ एव नान्येभ्यः सौम्यकृत युतिदृग्भ्यां पूर्वोक्त स्थानतः शुभं वाच्यम्। अर्थात स्त्री लाभ संबंधी प्रश्न में सप्तम भावेश या लग्नेश अथवा चंद्रमा का इत्साल योग हो तो बिना मांगी स्त्री से क्या होता है लाभ, बिना मांगे स्त्री का क्या होता है लाभ होता है। यदि लग्न स्वामी या चंद्रमा सप्तम स्थान में हो तो बिना मांगे स्त्री की प्राप्ति होती है, स्त्री का लाभ होता है। यदि लग्न सप्तम भाव में इसराफ योग करता है तो चंद्रमा का इत्साल योग हो तो अपने आप स्त्री प्राप्त हो जाती है। जब जिस किसी ग्रह के साथ इत्साल योग है वह ग्रह नष्ट बली है, नष्टवान है, तो पाप ग्रह युक्त और पाप ग्रह से युक्त हो, देखता हो, सप्तम में नष्ट बली पाप ग्रह हो तो स्त्री लाभ संबंधी कार्य समीपवर्ती होने पर भी क्या होता है नष्ट हो जाता है। यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह या अष्टम भाव का स्वामी बैठा हो तो स्त्री जाति द्वारा स्त्री संबंधी कार्य नहीं होता। यदि तीसरे भाव का स्वामी से संबंध हो तो भाई से, चतुर्थ भाव के स्वामी से संबंध हो तो पिता से, जिस भाव के स्वामी से सुसंबंध है उसके द्वारा क्या होता है कार्य का नाश होता है। यदि सप्तम भाव या सप्तम भावेश पर शुभ ग्रह का योग हो अथवा शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उक्त संबंध वाले मनुष्य द्वारा क्या होता है लाभ होता है। स्त्री स्नेह प्रश्न अर्थात स्त्री प्रीति संबंधी प्रश्न में यदि सप्तम भावेश या लग्नेश का इत्साल योग हो तो स्त्री से प्रीति योग होती है। यदि उनकी शत्रु दृष्टि हो तो कला होती है और चंद्रमा कंबुल योग कर रहा तो स्त्री सरल स्वभाव वाली होती है। यदि शनि और लग्नेश होकर केंद्र में बैठा हो तो प्रश्नकर्ता क्या होता है बलवान होता है। यदि सप्तम शनि केंद्र में स्थित हो तो प्रतिवाद की क्या होती है बलवत्ता होती है। यदि लग्न का स्वामी सप्तमेश ये दोनों एक ही राशि में स्थित हो तो पहले कला होता है किंतु बाद में क्या होता है अस्नेह हो जाता है। यदि सूर्य बलहीन हो तो पुरुष को कभी शुभ नहीं होता है। अगर यदि सूर्य बलवान हो तो पुरुष को क्या होता है शुभ होता है। यदि शुक्र बलवान होता है तो स्त्री को शुभ होता है। यदि शुक्र बलवान नहीं होता है तो बलहीन होता है, बहुत शुभ ग्रह नहीं होता है। ऐसा इस प्रकार से हमें समझ करके प्रयास करना चाहिए। यदि दोनों बल रहित होते हैं तो बलहीन होते हैं तो क्या होता अन्यथा शुभ नहीं होता है, क्या होता ऐसा नहीं होता है।
यदि कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न करे कि हमारी रूठी हुई स्त्री फिर घर आएगी या नहीं आएगी, इस संबंध में चतुर्थ स्थान पर्यंत सूर्य हो या चतुर्थ भाव के ऊपर शुक्र हो तो स्त्री नहीं आती है, नहीं आएगी भी। यदि शुक्र वक्री हो जाएगी तो आने का संभव हो सकता है। यदि सूर्य के सानिध्य से शुक्र का उदय हुआ तो शुक्र वक्री हो तो रुष्टा स्त्री अपने आप ही लौट आती है। क्या दे? अपने आप ही। यदि इसके विपरीत होगा तो वह नहीं आती है। यदि छिन्न चंद्रमा हो तो बहुत दिनों में पूर्ण चंद्रमा हो तो रुष्ट स्त्री क्या थी? शीघ्र लौट आती है। यदि कन्या निर्दोष है या सदोष है तो प्रश्न लग्न स्थिर और स्थिर राशि में लग्न का स्वामी चंद्रमा हो तो कन्या निर्दोष है, ऐसा कहा गया है। यदि प्रश्न लग्न चर संज्ञक हो, लग्नेश हो, चंद्रमा चर राशि में हो तो उस कन्या को दोषी समझना चाहिए। यदि द्विस्वभाव राशि में चंद्रमा हो और लग्न चर में हो तो कन्या को थोड़े दोष वाली समझना चाहिए। यदि चंद्रमा और मंगल एक ही राशि में हो, वह राशि चर और द्विस्वभाव में हो तो वह किसी से गुप्त रमन कर चुकी है, यानी वह किसी और के साथ रह चुकी है। यदि शनि और चंद्रमा मंगल में स्थित हो तो प्रकट भाई योग क्या समझना चाहिए। मंगल और शनि यदि केंद्र में हो तो शुक्र वृश्चिक में हो, उसको चंद्रमा देखता है तो वृश्चिक के दृष्टिकोण में शुक्र हो तो उसको दोषी समझना चाहिए। क्या समझे? दूसरे क्या अमुक स्त्री कोई दूसरी स्थिति अगर प्रसूता हुई या नहीं, यदि शुक्र कुंभ या बुध सिंह का हो तो कहते हो प्रसूता नहीं हुई है। यदि शुक्र वृश्चिक एवं बुध का हो तो प्रसूता समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? प्रसूता समझना चाहिए। यदि मंगल बुध शुक्र चंद्रमा धन राशि के अतिरिक्त द्विस्वभाव के राशि में विद्यमान हो तो वह यह स्त्री प्रथम ही प्रसूता हो चुकी है। यदि धन राशि में वे ग्रह विद्यमान हो तो न पहले वह प्रसूता हुई है न आगे होगी, ऐसा समझना चाहिए। यदि चर राशि में क्रूर ग्रह हो दूसरे से और स्थिर राशि में हो तो अपनी पति से द्विस्वभाव राशि में हो तो वर्ण संकर बालक के बारे में जानना चाहिए। अमुक स्त्री अपनी पति से गर्भिणी है या दूसरे से है तो लग्नेश और पंचमेश ये दोनों अगर ग्रह शुभ युक्त हैं, दृष्ट है या देखता है तो वह स्त्री अपने पति से या अपने पति के द्वारा या शनि और मंगल देखता है तो दूसरे से क्या हुई है? वह गर्भिणी हुई है, ऐसा समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? ऐसा समझना चाहिए। यदि स्त्री पतिव्रता है या उल्टा तो यदि लग्नेश और चंद्रमा मंगल के साथ एक ही अंश पर इत्साल योग कर रहा है तो उसे उसी घर में किसी से फंसी हुई समझना चाहिए। मंगल यदि अपनी राशि में बैठा हो तो वह किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाती है। यदि मंगल का सूर्य के साथ इत्साल योग हो तो किसी राजपुरुष के साथ क्या होता है? संबंध होता है। यदि मंगल का बुध के साथ मुत्साल योग हो तो किसी लेखक वैश्य से फंसा हुआ समझना चाहिए। यदि मंगल का शुक्र के साथ इत्साल योग हो तो स्त्री ने उसे संभोग किया है, ऐसा समझना चाहिए। समझ में आ जाता है। प्रश्न के समय इन योगों के होने से व्यभिचारिणी और इन योगों के योग न होने पर पतिव्रता समझना चाहिए। यदि लग्नेश चंद्रमा के साथ इस्राफ योग करे तो स्त्री को यार से फंसी हुई जो बृहस्पति की दृष्टि से देखता है तो पुत्र के भय से, सूर्य की दृष्टि से देखता है तो राजभाई से प्रेमी से क्या करती है? त्याग कर देती है। यदि मंगल पर शुक्र की दृष्टि पड़ता है तो वह स्त्री प्रेमी की स्त्री के भय से प्रेम को क्या करती है? त्याग देती
है, क्या करती है, त्याग देती है। यदि शुक्र और बुध एक राशि में बैठे हैं तो मंगल क्या करते हैं, मंगल देखता है। प्रेमी के वृद्धावस्था में होने से लज्जा मानकर वह प्रेमी को क्या करती है, त्याग देती है। क्या करती है, वह त्याग देती है।